नहीं सुन। ये चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेजरी बेंचेस से, वही आप जो है इन्फोर्स करवाएं अपोजिशन बेंचेस से। यहाँ पे गैलरी में आज नहीं पहले भी ये हो चुका है कि यहाँ पे बाहर बंदे लाए जाते हैं नारेबाजी करने के लिए, और यहाँ सिक्योरिटी इस हाउस की, कल कोई हादसा होगा ये आपकी जिम्मेदारी होगी, चेयर की जिम्मेदारी होगी। मैं इस सारे हाउस को गवाह बना के आपको ये कह रहा हूँ। मैंने आपको कई दफा आपके दफ्तर में जाके कहा है कि सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करें। जिस किस्म की ये कल्चर की सियासी कल्चर को ये तरवीज दे रहे हैं, उसमें यहाँ कोई खून खराबा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये पेशस वक्त इस बात की वार्निंग दे रहा हूं कि अगर ये हाउस इस तरह चलता रहा, हम चाहते हैं ये हाउस चले, हम उनका क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करेंगे, हम उनकी गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये हाउस चलता रहे। लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारियां जो है ना पूरी निभाएं। और ये सिक्योरिटी जहां बंदे आते हैं, कहां है आपकी सिक्योरिटी? यहां चप्पे चप्पे पे 6-6 आदमी खड़े हैं, किस तरह आ जाते हैं बंदे अंदर? बताएं ना। मैं 90s में यहां पे बंदे खुद नीचे लेके दो आदमी सिर्फ ला सकता था, तीसरा कार्ड नहीं इश्यू होता था। आपका ऑफिस जो है 12-12, 15-15 कार्ड, 20-20 कार्ड एक बंदे को इश्यू करता है। जनाब स्पीकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। सिर्फ यहां पे कुर्सी पे बैठना आपका फर्ज नहीं है, इस हाउस को चलाना भी आपका फर्ज है। मैं दर्द दिल से ये बात कर रहा हूं। जी ख्वाहिश साहब, मुझे पता है और मैंने दो से ज्यादा नहीं अलाउ कर रहा। मुझे आपकी इज्जत जो है आपसे ज्यादा अजीज है। लेकिन मैं ये चेयर को करेक्ट करना या ना करना, ये इन्होंने जिस तरह ये हाउस चलाया हुआ है 4 साल प्लीज ऑर्डर आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर ये किस तरह सिलसिला चलेगा? नहीं जी ख्वाहिश साहब, आप बात करें। जिस तरह 4 साल इन्होंने हाउस चलाया है, यहां पे असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मांगता। हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इनके लीडर कहते हैं या मैं उस बाप के मुतालिक वो जो बात मैंने पहले कही है वो ना कहीं हो, जिनके आप बूट पॉलिश कर रहे हो उस बाप की बात। और दूसरी बात ये वो पार्टी है जो कहती हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान है जिसने हमें इज्जत बख्शी हुई है। ये पाकिस्तान है जिसने इज्जत बख्शी हुई है हमें। इस वतन के बगैर हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये सारा दिन टीवी पे चलता है। और जनाब स्पीकर गलत बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। ये तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, इनके एतमाद का ये हाल है कि वो शेर अफजल मरवत मुझे जो है वो मुझे मिलने आ गया, आपके पास मिलने चला गया। इस हाउस के मामलात इन्होंने यहां तक पहुंचा दिए हैं कि एक अपोजिशन का बंदा गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट का बंदा अपोजिशन से नहीं मिल सकता। और उसके मेरे से मुलाकात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने उसको पार्टी से फारिग कर दिया। ये जमहूरी पार्टी है, ये जमहूरियत का राग अलापते हैं ये लोग। ये जमहूरियत है कि वो अगर स्पीकर को मिला, और ये आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि इनमें से पीएससी का चेयरमैन कौन होगा। औकात इनकी ये है, आज तक ये फैसला नहीं कर सके। मैंने कहा कि 4 नाम दे दो, 5 नाम दे दो, 6 नाम दे दो, ताकि स्पीकर साहब उसमें से एक नाम जो है पिक कर लें, ट्रेजरी बेंचेस पिक कर लें। इनका ये सलूक है, इनकी ये इत्तेहाद है, इनमें ये इत्तेफाक है। ये अच्छा, अपने इनके डिफरेंसेस की बात ना करो, इनकी ये तमाशा जो इन्होंने लगाया उनकी ना बात करूं। जो है कोई डिवीजन नहीं।
आपके आवाज आप लगाओ लगाओ लगाओ, यही लगाओ यही लगाओ। मैं इनकी पार्टी के मतलब क्या बात करूं, सारा मीडिया बातें कर रहा है, पता ही नहीं लीडर कौन है। ये अगली अगली पूरी बेंचेस सारे लीडर हैं। जनाब आला, इन्होंने बात की, पता चले आपको, वो एक लीडर है, उसका नाम इमरान खान है, आपने जेल की वजह से जेल में डाला हुआ उसको। जी ख्वाजा साहब, साथी अंदर पूरी अपोजिशन जेल में डाली हुई थी, इन्होंने वो भूल गए हैं। और जनाबे वाला, जब शौकत अजीज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके नीचे होते हैं, ऊपर परवेज मुशर्रफ, नीचे शौकत अजीज और नीचे ये हिसाब लगाएं और ये लगाएं। मेरा मतलब टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। टू रॉन्ग्स सर शौकत अजीज की मरासियों की तरह जो है तारीफ करते थे। आप खुद गवाह हैं, मरासी उतनी नहीं तारीफ करते जितनी ये तारीफ करते थे। अल्लाह पाक रखे रहें, जोड़ियां सलामत रहें, ये डायलॉग बोलते थे ये। इनको आज मैंने माजी दिखाया है तो कितना शोर पे कि कितनी पीड़ हो रही है, चीका निकलती पई हैं नदियां जड़ी। जनाब आला, वजीर आजम बने, तोशा खाना में कारोबार शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया मुनाफा बनाया, वो रिपोर्ट भी ना किया। बंदा अंदर ना होए तो और की होए, यानी सरकारी तहाइफ बेच के उसमें प्रॉफिट बनाया, उसी में कीमत अदा की और प्रॉफिट जेब में डाला। इतना बड़ा उचक्का कभी वजीर आजम नहीं पाकिस्तान का बना। इतना बड़ा चोर जो है, या स्पीकर साहब कर दें मेरी सारी तकरीर ही हज़फ कर दें, से तकरीर कर दें, मेरी तकरीर हज़फ कर दें। बात कीजिए, पूछें उनसे कि क्या क्या हज़फ करना है, करें। ये प्लीज बात करने दें उन्हें। जी, इसी जगह पे एक साहब थे, वो आज आए नहीं हुए, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कुरान की आयतें पढ़ के कहते थे कि मंशियात में जो है राना सनाउल्लाह सही पकड़ा गया हुआ है, और कहते थे जान अल्लाह को देनी है, कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी है। और आपके लीडर को तो कर्मा नहीं आता था, उसको तो खातून भी नहीं कहना आता। जनाबे वाला, इनके लीडर ने कहा, इमरान रियाज को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि जो DGI के खिलाफ बात करता है, चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ जो बात करता है, वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। आज वहां कहां गए वो असूल जो है, बाजवा था, फैज था, तो उस वक्त गद्दारी थी। आज जो है चीजें बारे में नहीं है तो गद्दारी नहीं है। आज वो एन जो है वो मुहिब्बुल वतनी बन गई है। ये लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इनको ये खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है, लीडर कौन है। इनसे पूछे इनका लीडर कौन है, इस पार्लियामेंट में कौन लीडर है इनका। वो इस हाल के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद झूठ बोलते थे, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। जनाब आला, 10 साल खाकी वर्दी वालों की गोद में बैठा रहा ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने, बाजवा ने इसी हाउस में, आप गवाह हैं, इसी हाउस में इस जगह पे बाजवा और फैज आके जो हमें आके जो है वो ब्रीफिंग देते थे, यहाँ पे देते थे। इमरान खान यहाँ पे नहीं होता था। कोरम कौन पूरा करता था? इमरान खान का कोरम कौन पूरा करता था?
ISI को फोन जाता था प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि हमारा कोरम पूरा कराओ, उसके साथ मजलिस शूरा का मेंबर था। और उस वक्त आप बताएं स्पीकर के घर में, आप भी उस घर में रहते हैं, वहां पे खत्म शतम कुरान का करा देना था। वहां पे ISI की मौजूदगी में मीटिंगें होती रही हैं। उनकी मौजूदगी में 2 अफसर बाहर बैठे होते थे और अंदर जो है मीटिंग हो रही होती थी लेजिस्लेशन की। क्यों डोगर साहब, इसी तरह बात है, रिकॉर्ड की बात है ना। ऊपर कीजिए अब्बा जी, ऊपर बाजवा दीजिए जनाब, विरासती इंतकाल रिकॉर्ड कीजिए। और यार तेरे शक्ल भी मरासियां मंगरेगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर। जी जनाब, ये मजबूर कर रहे हैं इस बातों को, ये मजबूर कर रहे हैं। जी जी ख्वाहिश साहब, ना चलाओ। जी जी ख्वाहिश साहब, जी इस हाउस में मैं अपोलोजाइज करूं, इस हाउस में जो इस ऐवान के साथ जो कुछ हो चुका है, ये इनकी 10 फसलें नहीं माफी मांगते रहे तो मसाला नहीं हो सकता। अपने जबान का कंट्रोल रखो। तो कहते पंजाबी के मसले आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो ये डिबेट नहीं चलेगा। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब, ये बात गलत है, ये माजरत होगी, माजरत जी। होगी। वरना मुझे इजाजत है। जी ख्वाहिश साहब, जिस रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी, पहले उसकी माफी मांगे। जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कोई माफी शाफी नहीं मांगनी, मैंने डिलिबरेटली ये लफ्ज किए हैं। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसी लैंग्वेज में इन जैसों को मैं बहुत को जानता हूँ। मैं 45 करते हैं। जी ख्वाहिश साहब, जी नहीं, इतनी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा कंट्रोल लैंग्वेज ऐसा बकेगा तो ना ना सवाल ही मैं आंदा ए अब्बे को नहीं मानते तो मैं चेयर को मंगा। और क्या सही स्पीकर, ये मजबूर जनाब स्पीकर, साबिक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? हो गई एक गल जी होनी सी, हुण जो मर्जी करते रहो। देखो कितनी तकलीफ हुई है, चुभे ये ना चस आई है, तो खर्चा होया पर चस आई है, चस आई है ना, चस आई है ना, चस आई है ना।
खोलें अफरीदी साहब का, माइक खोलें अफरीदी साहब। ये क्या है, ड्रामा है और तो कुछ भी नहीं है जी। आप तशरीफ रखें, मैं देखूंगा बाद में। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब। यहाँ पे मुल्क से खिलवाड़ हो सकता है लेकिन मसला बंद नहीं हो सकता। ये मुल्क की धज्जियां बखेर दें वो जायज है। ये 9 मई को शहीदों के मुजस्समे तोड़ें, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आग लगाएं उसको, मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें फौज और कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और मैं इनसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा इन लोगों को से माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ पे जनाबे स्पीकर, ये इसकी तो जगह नहीं मानती, ये तो जाली है 47 पे से 34 साल से इस हाउस में बैठा हूँ, 34 साल से। हम बब्बू बराल नहीं है तेरी तरह, कौन सी कहानी है? बब्बू बराल के शहर का है ना, और मेरे भरा को पता है। आपसे ये बात करूँ ना, आपको पता लगे। ये समझता है 2 तुड़के पंजाबी के लगा के मंजूर कर। बड़ी चुपी है मेरी पंजाबी। जी ख्वाहिश साहब। उम्र देगा, चेक कर ले, मनु उम्र भी मेरी चेक कर ले। जी ख्वाहिश साहब बात कर। जनाबे स्पीकर, मैं कह रहा था कि एक वक्त था कि ये कहते थे कि DGI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है उनके खिलाफ बात करना जो है वो गद्दारी है। आज वो गद्दारी नहीं रही। अगर ये 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए अपने एक मौकफ पे खड़े रहे, मैं इनसे माफी भी मांग लूंगा। हम एक मौकफ पे हैं। और शेर अफजल मरवत किथे जे? और शेर अफजल मरवत किथे जे? और शेर अफजल मरवत का की हाल किया जे? हुए हैं, आपको बाजवा ने जिताया है। हम इस मौका पे हैं कि जवेद जी ख्वाहिश बाजवा ने इमरान खान को जिताया था। हम जानते हैं इमरान खान की दाई जड़ी है सी जनरल बाजवा सी 2018 में जो है। ये वो समझ नहीं है कि पंजाबी में और पंजाबी मेरी जुबान है, मैं क्यों ना बोलना पंजाबी चो? तेन पंजाबी की एडी कितनी? जी ख्वाहिश साहब। जी ख्वाहिश साहब। जनाब स्पीकर, पंजाबी मेरी जुबान है। इस मुल्क की 65% लोगों की जुबान है। मुझे फख्र है पंजाबी बोलने के ऊपर। एनू पता नहीं क्यों तकलीफ होती पी पंजाबी की। जी चलो जारी रखो तकलीफ जड़ी है, मैं जरा घर मना करना पेगा। बब्बू बराल नाल तेरी कोई है भाई रिश्तेदारी? कौन होता बात करने वाला? अच्छा बस कर दे। बब्बू बराल का उसका मेंबर है, आप इसके बाद जवाब दे दो। जनाब इन्होंने कहा कि अगर इनके पास ये रिजर्व सीटें जो सस्पेंड हुई हैं ना होती तो ये लोग इलेक्ट नहीं हो सकते थे। मैं जरा नंबर पढ़ना चाहता हूं। स्पीकर के इलेक्शन में आपको 199 वोट मिले, आपके खिलाफ जो कैंडिडेट था उसको 91 वोट मिले।
जिस तरीके से आप लोगों को लाया गया, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले, उनके मुखालिफ जो असिस्टेंट थे शौकत अजीज के, उनको 92 वोट मिले। जरदारी साहब को 411 मिले, अचकजई साहब को 181 वोट मिले। ये असलियत और ये औकात है इनकी, ये बात करते हैं, ये औकात है। अगर ये सीटें ना भी हों तो हम फिर भी इनसे जीते हुए हैं अल्लाह के फजल करम से। जनाबे वाला, आपको याद होगा कि मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान $7 मिलियन ज़कात के खा गया है। उसने मेरे खिलाफ केस किया। आज तक जो है तारीखें भुगतने नहीं आया, मेरे खिलाफ उसने केस किया हुआ है इस्लामाबाद की अदालत में। मैं पेशी के लिए जाता हूं, इमरान खान के वकील भी वहां पे नहीं आते। $7 मिलियन ज़कात का ये खा गया, $7 मिलियन। ये इसके हाथ हर वक्त गले के अंदर होते हैं। एक लीडर इनका जेब कतरा है जो लोगों की ज़कात के खैरात के पैसे खा गया। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कल भी अदालत में जाने आए, अदालत में वकील मिले, अदालत में मेरे खिलाफ तक 10 अरब रुपए का 10 रुपए की वक़्त नहीं है और 10 अरब रुपए का दावा कर दिया हुआ है। मैं नहीं थक जाएगा, तो फिक्र ना करो। कौन सा वोट लेके आ गया? सर, मैं बहुत कुछ कहा है मैंने, लेकिन एक बात मुझे बड़ा आपकी स्पीकर पे जनाब गौर अयूब साहब बैठते थे, मुझे उनका बड़ा एहतराम है। उनका लीडर जो था मियां नवाज शरीफ था, गौर अयूब साहब का। हमने उनको वोट दे के इस कुर्सी पे बैठाया। लोगों ने अगर इज्जत अपनी करवानी होती है तो अपने करतूतों से करवाते हैं। वो एक काबिल एहतराम आदमी था, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर आपके करतूत वो हों जो इनके हैं तो फिर इज्जत के लायक नहीं रहते आप। आज अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे इन्होंने जब एक दिन ज़बान इतनी चापलोसी वाली, फिर वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा तो बुरा लगेगा, इस्तेमाल की शौकत अजीज़ के लिए। मैंने इस हाउस में एहतजाज किया, आप मौजूद थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वो बड़ी बहन थी, इनकी वालदा मेरे उठ के मेरे पास आई, मुझे कहने लगा तुमने जो बात कहने लगी, जो बात तुमने कही थी सही कही थी, लेकिन तेन चंगा नहीं सी लगता, तू आप ही जाके उन्हें मना करना सी। ना मानो यार, तो आपके मानने की जरूरत ही नहीं है। अब बंदा मन्ने हो जिहदे पल्ले कुछ होए। आखिर इमरान खान के शागिर्द को क्यों मन लीजिए? तो ये जो है, मैं खुदा की कसम उठा के नामों के मैं एग्जैक्टली मैं वहां पे बैठता था। ये अब जो लोग आज भी सोशल मीडिया के ऊपर 4 इश्तिहार, शेर का, बल्ले का, तीर का, साइकिल का, पता नहीं साइकिल ते पता नहीं क्यों चढ़ गए सन। अब साइकिल के उत्ते सी MOS, हाँ साइकिल पे साइकिल ते सी 4 निशान। और जिन लोगों को अपने निशान ना याद रहे हों, जिन लोगों को अपनी इंतहाबी तारीख ना याद रही हो, वो लोग अब यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। मेहरबानी है ना, ये वक्त की सितम ज़रीफी है। जिन लोगों का सियासी ओरिजिन जो है ये हो कि जेड़ा बंदा लभे उन जाके सलूट मार देता है। कर लो जो मर्जी कर लो। जनाबे स्पीकर, अगर ये हाउस चलना है तो यहाँ पे दोनों तरफ की बातें सुननी पड़ेंगी। और तीसरी बात मैं आपको फिर कहूँगा
कि इस हाउस की सिक्योरिटी का को बंदोबस्त कर रहे हैं। इस मुल्क के तूलो अर्ज में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पे ये इतने डेस्परेट लोग हैं, ये इतने डेस्परेट लोग हैं जो शोहदा के मुजस्समों पे हमले कर सकते हैं, जो आदमी की तनसीबात पे हमले कर सकते हैं। वो इस पार्लियामेंट पे पहले भी इन्होंने हमला किया हुआ है। उस शख्स को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया जिसने पीटीवी के ऊपर जो है हमला किया। जिन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, आप भी गवाह हैं उसके, उनको प्रेसिडेंट बना दिया। जब आप कौम का पुराना कौम का मुल्क आप इस तरह मजाक उड़ाएं, असूल का, आइन का, कानून का इस तरह मजाक उड़ाएं, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे? लोग कतई तौर पे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। फिर वही अल्फाज इस्तेमाल होंगे जो मैंने किए हैं और वह वापस भी नहीं लिए जाएंगे। माने 9 मई की माफी मांगे, मैं सब चीजों की माफी मांग लेता हूं। 9 मई की माफी मांगे, मैं सब चीजों की माफी मांग लेता हूं। आपको कहता हूं कहें कि माफी मांगे 9 मई की, मंगी दिए 3 दफा मंगी दिए। मेरे में जनाब अली इतनी इखलाकी जुर्रत है, आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं। मैंने इस हाउस में मांगी हुई है, इनकी तो औकात नहीं है इतनी। माफी मांगना भी बड़ी जुर्रत का काम होता है। अपनी माजी में जमा यार पा को चूना ही मार लिया मुंह दे उत्ते। और तेरे मुंह ते कालख है, पूछ ले ना सारे तो, किदे मुंह ते कालख है, पूछ ले सारे तो। जी प्लीज एड्रेस द चेयर। जी मैं जनाब स्पीकर तुसी मैं चेयर से रूलिंग मांगता हूं, किदे मुंह ते कालख मल दी दिएगी, तुसी रूलिंग दे रहे हो। जी जी सर, ये इनके अपने लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हंस रहेगा जनाब स्पीकर, मैंने जो कहना था मैंने कह लिया है, लेकिन बड़ा अफसोस है इस बात का, द वे द हाउस इज बीइंग रन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। The house is adjourned to meet tomorrow at 11 a.m.